हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका यंग माइंड्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं रविकांत और जैसा कि आपको पता है मैं 12th क्लास की हिस्ट्री और पोल साइंस पढ़ा रहा हूँ, जिसमें से हमने अभी हिस्ट्री का पहला चैप्टर खत्म कर लिया, दूसरा कर रहे हैं। वैसे ही हमने पोल साइंस का भी पहला चैप्टर खत्म कर लिया है, सेकेंड चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है सत्ता के वैकल्पिक। ठीक है, हमने इसके 3 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है उसको आप जरूर देख करके आइए। तो आज का हमारा टॉपिक है चीन के उत्थान के लिए उठाए गए कदम क्या थे और भारत और चाइना के कैसे संबंध है, अच्छे और बुरे संबंध दोनों बताना है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक रहने वाला है वो क्या है कि चीन के उत्थान के लिए, उत्थान मतलब बोल सकते हो विकास के लिए। ठीक है, कि चीन के विकास के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हमें वो बताना है। ठीक है, तो पहले तो आपको चीन का इतिहास समझना है। आपको पता होना चाहिए जो चाइना है वो कब आजाद हुआ था, 1949 में आजाद हुआ था। जिसके बाद चाइना में क्या अपनाया गया, साम्यवादी व्यवस्था को अपनाया गया था। मतलब कि चाइना में जितने भी संसाधन थे, चाइना में जितने भी संसाधन हैं उन पर किसका नियंत्रण था, तो वहां की सरकार का नियंत्रण था, या फिर बोल सकते हो राज्य का। ठीक है, लेकिन जब 1949 में जब आजाद हुआ उसके बाद 1972 में चाइना ने अपने एकांतवास को, मतलब कि अगर मैं आपको सही से समझाऊं तो आप बोल सकते हो जो चाइना 1949 में आजाद हुआ, यहां से लेकर 1972 तक वो क्या रहा, एकांतवास को महत्व दिया। मतलब कि उसने बाकी दुनिया से कट करके रहा, किसी के साथ कोई संबंध नहीं, किसी के साथ कोई व्यापार नहीं किया। लेकिन 1972 में उसने अमेरिका के साथ अपने संबंध बनाकर क्या किया, अपने एकांतवास को समाप्त किया। तो वही पहला पॉइंट है। तो लिखा गया 1972 में अमेरिका से संबंध। अब आपको पता नहीं चाहिए इस समय वहां के जो नेता थे, कहां के, चाइना के, तो वो थे चाओ एन लाई। अब जो चाओ एन लाई हैं, इन्होंने क्या किया, अमेरिका के साथ संबंध बनाकर अपने एकांतवास को खत्म किया। इससे पहले चाइना जो था अकेले रहना पसंद करता था, अपने देश की सीमा रेखा के अंदर ही क्या करता था, व्यापार करता था। लेकिन यहां पर अमेरिका के साथ संबंध बनाकर अपने उत्थान के विकास के लिए कदम लेना, वही आप बोल सकते हैं एक्शन लेना शुरू कर दिया। ठीक है, 72 में अमेरिका के साथ संबंध बनाकर। दूसरा पॉइंट है 1973 में प्रधानमंत्री की नीति। अब क्या किया, जो चाओ एन लाई ही इस समय थे नेता, उन्होंने क्या किया, 4 विकास के बोल सकते विकास के कार्यक्रम रखे। वो कौन कौन से कारण थे तो आपको वो पता होना चाहिए। पहला था जिसे हम 4 सूत्री कार्यक्रम के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं, 4 सूत्री कार्यक्रम। अब ये 4 सूत्री कार्यक्रम क्या थे, तो इसमें पहला था क्या, कृषि के ऊपर। ठीक है, अब कृषि कर रहे हैं तो उससे कृषि का यूज कहां होगा, उद्योगों में, कच्चे माल के रूप में। फिर दूसरा ध्यान दिया गया उद्योग के ऊपर। तीसरा प्रौद्योगिकी के ऊपर। प्रौद्योगिकी क्या होता है, प्रौद्योगिकी जिसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर। ठीक है, और चौथा किस पर ध्यान दिया गया, तो चौथा था उनका विज्ञान के ऊपर। ठीक है, विज्ञान के ऊपर ध्यान रखना। इन 4 चीजों पर चाइना ने फोकस करना शुरू कर दिया। वही बात हुई थी किसमें, प्रधानमंत्री की नीति में। ठीक है, ध्यान रखना। अगला है थर्ड पॉइंट हमारा, 1978 में खुले द्वार की नीति अपनाई। मैंने तुमको बताया अभी कि 1949 से चाइना जो था वो अकेला रहना पसंद करता था, मतलब किसी के साथ कोई संबंध नहीं है। अब जो चाइना की जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, उसने क्या किया, अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से खोला। मतलब कि एक एक करके अपने जो द्वार है, गेट है, अपने देश का दरवाजा दूसरे देशों के लिए खोल रहा है। मतलब कि उसने क्या किया, दूसरे देशों को या फिर दूसरे देशों के उद्योगों को क्या किया, आकर्षित किया। ठीक है, आकर्षित किस तरीके से किया, मतलब क्या किया, उसने बोला कि अगर आप हमारे देश में कंपनी या फिर कंपनी स्थापित करोगे, है ना, आप पैसा निवेश करोगे तो उससे आपको कुछ चीजों पर छूट दी जाएगी। पहले किस चीज में छूट जाएगी भाई, आपको टैक्स में, कर में। ठीक है, टैक्स में छूट दी जाएगी, जो बॉर्डर टैक्स लगता है उस पर। दूसरा ने बोला कि आपको जो जल है भाई, कोई भी फैक्ट्री खोलेगा तो जल जो है, पानी है, वो आसानी से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तीसरा ध्यान दिया गया हमारा, बोल सकते हैं पहला हो गया कर, दूसरा हो गया जल और तीसरा है बिजली के ऊपर, मतलब कम दर पर बिजली भी प्रोवाइड कराएगी।
अब इससे क्या होगा, जब भाई आपको टैक्स भी कम देना पड़ रहा है, आपको पानी भी अच्छे से मिल जा रहा है, और तीसरा बिजली भी कम दर पर प्रोवाइड हो रही है, मिल रही है, तो इससे क्या हुआ, इस कारण जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी वो प्रोत्साहित हुई। किसके लिए, तो अमेरिका में अपने कंपनी को स्थापित करने के लिए। ठीक है, तो मतलब बोल सकते हो कि खुले द्वार नीति इसलिए अपनाई गई ताकि विश्व के अलग अलग देश क्या कर सके, चाइना में पैसा निवेश करें। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक पॉइंट है जिसको विशेष आर्थिक क्षेत्र बोला गया है। इसी के अंदर क्या किया गया, इसी के अंदर बोला गया कि भाई एक ऐसा एरिया डिसाइड किया गया सरकार द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा चाइना की, कि एक ऐसा एरिया डिसाइड किया जो पिछड़ा हुआ था, पिछड़े एरियो जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, उन क्षेत्रों को विकास करने के लिए एक विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाया गया। उन्हीं क्षेत्रों में इन उद्योगों को स्थापित किया गया, क्या करके, छूट में टैक्स में छूट दे करके, दूसरा कम दर पे जल और बिजली प्रोवाइड करके कंपनियों को प्रोत्साहित किया गया कि ज्यादा से ज्यादा ऐसे क्षेत्रों पर क्या करें, अपने पैसे को निवेश करें। ठीक है, ये दोनों पॉइंट हम इससे रिलेट कर सकते हैं। आगे क्या किया, 1982 में खेतों का निजीकरण। मैंने आपको यही बताया कि जो चीन था एक साम्यवादी देश था, और चाइना में जितने भी संसाधन थे, मतलब बोल सकते हैं उस पर सरकार का नियंत्रण था, मतलब गवर्नमेंट का। लेकिन अब क्या हुआ, चाइना ने अपनी अर्थव्यवस्था या फिर बोल सकते हैं खेतों को क्या कर दिया, अब पहले जो खेत सरकार के नियंत्रण में थे वो अब किसके, अब निजी अधिकारों में आ गया। मतलब कि अब निजी क्यों किया गया, जैसे कि आपको पता है प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, भाई प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, है ना, उन्हें पता है कि अगर हम काम नहीं करेंगे लॉस हो जाएगा। वैसे ही बात करें गवर्नमेंट क्षेत्र की, तो वहां पे क्या होता है, काम में लापरवाही की जाती है। इसलिए क्या किया वहां की सरकार ने, चाइना की, उन्होंने सभी खेतों का भी निजीकरण कर दिया। खेतों का निजीकरण इसलिए किया ताकि प्रॉफिट को बढ़ाया जा सके। ठीक है, ध्यान रखना। इसी से रिलेटेड अगला पॉइंट भी 1998 में उद्योगों का निजीकरण किया गया। अब हमने पढ़ा भी क्या किया, यहां पर खेतों का निजीकरण कर दिया गया, और यहां पर किसका किया गया, उद्योगों का। उद्योग मतलब कि फैक्ट्रियों का। अब नॉर्मल सी बात है, जब खेतों का निजीकरण किया गया तो क्या हुआ, जितना भी प्रोडक्शन होगा, तो अब मैं किसान हूं, तो मैं अब जो पहले क्या था कि इसके अंदर क्या हो रहा था, जो खेती थी उसमें सामूहिक खेती की जा रही थी। सामूहिक खेती का मतलब है कि सभी ग्रुप में मिलकर खेती कर रहे थे, जिससे प्रोडक्शन नहीं बढ़ पा रहा था। लेकिन अब क्या किया, अब निजी हाथों में है, तो हर बंदा, हर व्यक्ति क्या करेगा, अपने प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा करने के चक्कर में काम करेगा, इसलिए खेतों का निजीकरण किया गया। वैसे ही उद्योगों का निजीकरण भी इसलिए किया गया ताकि लोग अपने उद्योग जो इनके फैक्ट्री धंधे जो हैं उसको इस तरीके से काम करें कि उनके प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो खेतों का भी निजीकरण कब किया गया, 1998 में। ठीक है, ये डेट्स याद रखना, एमसीक्यूज में बहुत बार पूछा जाता है, या फिर मिलान करने में जो आता है उसमें भी पूछ सकते हैं आपसे। ये मैंने आपको समझा दिया विशेष आर्थिक क्षेत्र। अगला है 2001 में विश्व व्यापार में शामिल। अब चाइना ने इतना डेवलपमेंट कर लिया, विश्व लेवल पर सबसे ज्यादा व्यापार करने वाला, मतलब कि एक तरह से बोल सकते हो अच्छा खासा व्यापार करने वाला देश बन के उभरा, जिसके कारण जो हमारा चाइना था वो 2001 में किसमें शामिल हो गया, WTO में हो गया, जिसे हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, विश्व व्यापार संगठन बोलते हैं, उसमें शामिल हो गया। ये 6-7 कदम है जो कि चाइना के उत्थान के लिए उठाए गए कदम थे। ठीक है, आज का हमारा जो सेकंड टॉपिक है भारत और चाइना के संबंध के बारे में। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, आपको पता होना चाहिए। अब आप कमेंट करके बताओ कौन थे, मैं नाम नहीं बताऊंगा। उनके बीच क्या हुआ, मतलब मतलब कि जो हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे उनके बीच और चाइना के बीच अच्छे संबंध थे। उन्होंने ही एक नारा दिया था, क्या, हिंदी चीनी भाई भाई, अगर आपने पता ही होगा आपको तो। ठीक है, हिंदी चीनी भाई भाई का जो नारा दिया था भारत के पहले प्रधानमंत्री दिया था, उनका आप नाम कमेंट में बताओ। ठीक है, ध्यान रखना, आप नहीं बता पाओगे तो मैं आपको कमेंट में मेंशन कर दूंगा। अगला है, हमें पहले पढ़ना है भारत और चीन के संबंध में। पहला हम पढ़ रहे हैं खराब संबंध, कि भारत और चाइना के बीच ऐसे कौन से रिलेशन हैं जो दिखाते हैं कि खराब हैं। ठीक है, पहला है तिब्बती विवाद। अब मैं आपको बताऊं तो 1950 में
अब जो तिब्बत है वो मतलब कि एक एरिया है, जो देश है, जो कि विवाद चलता रहा है चाइना को लेकर। चाइना और तिब्बत में हमेशा लड़ाई होते रहते हैं। चाइना जो बोलता है, चीन बोलता है जो तिब्बत एरिया है वो अपना एरिया मानता है। चीन जो है तिब्बत को अपना एरिया मानता है, ठीक है। तो क्या हुआ, चाइना और तिब्बत के बीच आपसी संघर्ष चल रहे थे। इसी के बीच जो तिब्बत के जो वहां के नेता थे जिनका नाम था दलाई लामा, ठीक है, उनका नाम याद रखना। जो दलाई लामा थे, इन्होंने भारत से शरण मांग ली और भारत ने क्या किया, इनको शरण दे दिया, मतलब में भारत में रहने के लिए उनको जगह प्रोवाइड करा दी। अब ये कहां गए, ये आ गए भारत, ठीक है, ये भारत में आ गए। जिससे क्या हुआ, तो भारत को टारगेट बनाया गया। तो चाइना ने समझा कि चाइना ने ये सोचा कि भारत जो है इनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। इसी कारण जो चाइना और भारत के बीच में कहीं ना कहीं क्या हो गया, संबंध खराब होते चले गए, ठीक है। एक तिब्बत विवाद है, ये भी आप ध्यान रखना, पूछा जाता है बहुत बारी खराब संबंध में। अगला है सीमा विवाद को लेकर। आपको पता होना चाहिए कि शुरुआत से हमारे संबंध जो थे चाइना के साथ अच्छे थे। इसी कारण तो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी पड़ा, ठीक है, ध्यान रखना, हिंदी चीनी है, मैंने चीन लिख दिया है, ठीक है, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी पड़ा था। लेकिन समय के साथ साथ सीमा विवाद को लेकर भी मामला सामने आया, मतलब बॉर्डर को लेकर कई बार विवाद हो गया हमारा, सीमा को लेकर, जिसमें से 2 जगह हैं, उन 2 जगहों को लेकर हमारे चाइना के बीच और भारत के बीच विवाद चला। अब वो कौन से 2 जगह हैं वो भी आप कमेंट में जरूर बताओ, ठीक है। अब सीमा विवाद मतलब कि बॉर्डर को लेकर चाइना बोलता है ये एरिया हमारा है, हम बोलते हैं ये एरिया हमारा है। इसको लेकर हम दोनों के बीच, चाइना और भारत के बीच विवाद हुआ, ठीक है। और यही विवाद किस रूप में उभरा, 1962 के युद्ध के रूप में। और आपको पता है 1962 में जो युद्ध हुआ उसमें भारत की हार हुई थी, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये 2 पॉइंट हैं जो दिखाते हैं कि भारत और चाइना के बीच संबंध कब कैसे खराब हुए, किन स्थिति को लेकर के हुए। अब 9वां सी बात है, खराब संबंध है तो अच्छे भी तो होंगे। अब कौन से अच्छे संबंध है, तो 9वां सी बात है, पहला अच्छे संबंध तो आप बना कर लिख सकते हो। पहला है खान पान। जैसे आप देखते हो हम चाइना के ऐसे बहुत से चाइनीज फूड है जो अपनाते हैं, है ना, जैसे कि नूडल्स हो गए, है ना, नूडल्स लिख सकते हो आप, और क्या लिख सकते हो, है ना, जैसे मोमोस हो गए, जितने भी हमारे फास्ट फूड्स हैं, है ना, जितने भी प्रकार के फास्ट फूड हैं वो 90% तो क्या है, चाइनीज के हैं। और वो हमारे देश में क्या है, आज हम खा पी रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या हुआ, हमारे अच्छे संबंध तक तो हम दूसरे देश की संस्कृति को अपने देश में अपना रहे हैं, ठीक है। दूसरा खेल क्षेत्र में, तो 9वां सी बात है, देखते होंगे ऐसे तो हमारे बहुत सारे मैचेस होते हैं, है ना, खेल क्षेत्र में भारत और इंडिया के चाइना का कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो कंपटीशन होता ही है, ठीक है। तो वो भी क्या दिखा रहा है, ये संबंध दिखा रहा है, किसके बीच, भारत और चाइना के बीच अच्छे संबंध को दिखाता है। अगला है व्यापार। अब आपको पता ही होगा, एक समय आज से 2 साल 3 साल पहले ही बात करूं तो चाइना का आप जो भी चीज देखते उस पर सभी क्या लिखा होता था, तो साफ साफ लिखा होता था मेड इन चाइना। अब मतलब क्या, मेड इन चाइना क्यों लिखा गया है, नॉर्मल सी बात है, मेड इन चाइना इसलिए क्योंकि चाइना में बना है, जो भी चीज थी चाइना लिखा हुआ था। मतलब क्या, चाइना के साथ व्यापार हमारा बहुत ज्यादा हो रहा था, जो हमारा व्यापार था चाइना के साथ बहुत ही बड़े स्तर पर हो रहा था। लेकिन अभी पिछले 2 सालों से क्या हुआ है, मोदी सरकार ने चाइना के जो भी माल है उनको बंद कर दिया, बैन कर दिया है। लेकिन फिर भी थोड़े बहुत स्तर पर हमारे क्या होते हैं, व्यापार तो होते ही हैं, और व्यापार होते हैं तो क्या दिखाता है, ये हमारे अच्छे संबंध को दर्शाता है, ठीक है। आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। जब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करा करो, और ज्यादा से अपने दोस्तों में शेयर करो, ताकि मैं ज्यादा से वीडियो जल्दी जल्दी बना सकूं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।